देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। गोटे गांव में पिछले दिनों या पिछले वर्षों पूर्व लगाए गए सीसीटीवी कैमरे जो हैं शोपीस बनकर रह गए हैं, जो कि शहर की सुरक्षा एवं आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लगाए गए थे। पूर्व नगरीय प्रशासन द्वारा भगत राम चौराहा रोड पर, सराफा बाजार में अलग अलग जगहों पर एचडी सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे ताकि असामाजिक तत्वों व शहर में हो रही आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। लेकिन लंबे समय से खराब होने के कारण नगर की तीसरी आंख जो है बंद पड़ी है और नगरीय प्रशासन की अनदेखी के चलते रखरखाव के अभाव में बंद पड़ चुके सीसीटीवी कैमरे केवल शोभा की सुपारी बनकर रह गए हैं। नगर पालिका प्रशासन ने लाखों रुपए खर्च कर शहर के मुख्य मार्गों में 4 बड़े एचडी सीसीटीवी कैमरे इसलिए लगवाए थे ताकि पुलिस प्रशासन असामाजिक तत्वों व शहर में होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर बनाकर रखे और उन्हें काबू करने में देर न हो। जबकि ये कैमरे पिछले लंबे अरसे से खराब होने के कारण असामाजिक तत्व आसानी से अपराध कर शहर से फरार हो जाते हैं और पुलिस को दुकानदारों द्वारा अपने अपने संस्थानों के बाहर लगाए कैमरों के आधार पर ही अपराधी को काबू करने के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है। ऐसे में दुकानदारों के सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई देने से अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर हो जाते हैं और आए दिन अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों में अनेकों बाइक चोरी होने के साथ साथ दुकानों घरों में भी चोरी की वारदातें हो चुकी है और इसी विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कपिल नायक जी जुड़ चुके हैं। कपिल जी, जानना चाहूंगी क्या है पूरा मामला? मैडम, नगर के जो चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं वह बंद पड़े हुए हैं और ना तो उनका रखरखाव हो रहा है, न कहीं से उन पर निगरानी रखी जाती है, जिसके कारण आए दिन चोरी की वारदातें और अन्य असामाजिक गतिविधियां नगर में बढ़ती जा रही हैं। जी कपिल जी, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे जो बंद पड़े हैं, काफी लंबे अरसे से बंद कर पड़े हुए, क्या जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं देते या फिर जांच पड़ताल नहीं करते? जी मैडम, जिम्मेदार अधिकारियों की अपन ने इस ओर ध्यान दिलाया लेकिन वह सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोगों का कहना है वहीं दूसरी ओर कि अगर जो गोटेगांव के सारे चौराहे हैं वहां पर तीसरी आंख को लगा दिया जाए तो इस तरह की गतिविधियों पर, जो असामाजिक गतिविधियां हो रही हैं, उन पर रोक लग सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि असामाजिक गतिविधियों पर रोक लग सकती है। इस समय हमारे साथ सरदार सिंह पटेल समाज सेवी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे चर्चा करना चाहूंगी। सरदार सिंह जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरदार जी, जैसे कि बात चल रही है यहाँ पर लापरवाही का आलम में लाखों रुपए खर्च करके सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाते हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो है मजबूत बनी रहे, असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके, लेकिन लापरवाही के चलते वो कैमरे बंद पड़ चुके हैं और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। नहीं, इसमें मैं ये बोलूंगा कि अभी शुरुआत में कई काम होते हैं, उसमें लोगों को पता नहीं होता करना क्या है जी। हो सकता है कि उस वजह से ये अभी बंद पड़े। हम लोग उस पर टेकअप करेंगे और टेकअप करने के बाद में पूरे प्लान के साथ में ये उसमें देखना भी पड़ता है, उसमें रिकॉर्डिंग भी देखनी पड़ती है बाद में कि कोई किसी को बिठाया जाए और वो बाद में रिकॉर्डिंग भी देखे। बिल्कुल। तो इस तरीके से एक बार हम लोग बैठ के यहाँ चर्चा करेंगे और जो भी नगर पालिका या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता है उन लोगों से मिलके तो ठीक करवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सरदार जी, बहुत सही बात कही आपने कि जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन सरदार जी, एक बात यहाँ समझ में आती है कि कैमरे लगवाए गए, पैसे भी खर्च करते रहे, लेकिन अगर आपको लगता है कि अधिकारी जो है लगातार मॉनिटरिंग करते रहते तो शायद ये कैमरे खराब नहीं होते और लगातार पैनी नजर असामाजिक तत्वों पर बनी रहती? नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं। ये तो अगर लोग वहाँ पर सही से काम करते तो वो काम चल रहे होते। बट ये अभी पूरे भारत में ये जो कैमरा लगे हैं अभी शुरू हुआ है सब जगह पे। और मैंने यहाँ नहीं, मैं दिल्ली में भी देखा है कि लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है, ना ऑफिसर्स ना कुछ पता चलता है। तो आज कोई इंसिडेंट होना है, कुछ होना है, वो कभी एक महीने एक साल में एक बार होता है तो लोग उसको रोज वही देख के कि इसमें कुछ आ नहीं रहा है तो लोग इंटरेस्ट लेते नहीं है। मगर अब है बहुत सीरियस इश्यू जबकि है क्योंकि कभी भी कोई इंसिडेंट कुछ भी हो सकता है, मतलब हर कुछ उसमें रिकॉर्ड होता है। तो हम उसको मतलब सीरियसली लें, इसके लिए थोड़ी अवेयरनेस करने की जरूरत है। अवेयरनेस जो ऑफिसर्स बैठे हैं या स्टाफ बैठा है उनको भी नहीं है, पब्लिक में तो है नहीं। तो उन लोगों को एक बार हम बोलेंगे
बिल्कुल। यहाँ नहीं, हर जगह जरूरत है। वो आप कहीं भी देखोगे ना, दूसरे सिटीज में भी देखो, कहीं भी देखो, लगे हुए हैं, कोई उसको मॉनिटर नहीं कर रहा है कि चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कब से बंद पड़े हैं। तो वो उस पर हमें काम करने की जरूरत है। ठीक है सरदार जी, बिल्कुल सही कहा कि मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जिम्मेदार अधिकारी अगर मॉनिटरिंग करते रहते तो शायद ये लाखों रुपए का जो चुनाव नगर पालिका प्रशासन को लगा, ये नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। कपिल नायक जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जिस तरह से हम यहाँ बात कर रहे हैं, नगर पालिका प्रशासन ने लाखों रुपए जो है खर्च कर शहर के मुख्य मार्गों पर कैमरे तो लगवा दिए, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग करना भूल गया। मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताएं कि कैमरे कहाँ हैं और आप इस वक्त जहां मौजूद है वहां की जनता से भी बात करें। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने पैसे तो खर्च किए, मगर उसका कहीं से कहीं तक रख रखाव नहीं हो रहा है। वहीं मैं यहाँ के लोगों से आपकी बात कराता हूँ कि उन लोगों का क्या कहना है इस बारे में। क्या कहेंगे कि जो कैमरे लगे हुए सीसीटीवी कैमरे, वो सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? अभी तो नहीं चल रहा है, बहुत दिन से बंद पड़े हुए हैं। मैडम, इन लोगों का कहना है कि कैमरे बहुत दिन से बंद पड़े हुए हैं और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। कपिल नायक जी, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पुलिस, यहाँ जो नगर पालिका प्रशासन है, ये यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है। इस वजह से लगातार असामाजिक तत्वों के हौसले भी यहाँ पर बुलंद हो रहे हैं। कपिल जी, आपके पास सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि लोग परेशान हो रहे हैं, असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, उसके बावजूद नगर पालिका प्रशासन ने अभी तक यहाँ कोई मॉनिटरिंग की है या फिर कोई आश्वासन दिया है? जी मैडम, मैंने आज नगर पालिका सीएमओ से बात की थी और उनसे डेविड के लिए कहा था, तो उन्होंने ये कहा कि आचार संहिता लगी, इस कारण वह सामने नहीं आ सकते हैं। वहीं वह सागर में गए हुए किसी काम से। जी, आचार संहिता लगी हुई इसलिए सामने नहीं आ सकते। लेकिन सवाल कपिल जी यहाँ ये भी उठता है कि आचार संहिता लगी हुई है तो क्या जनता के हित के काम है या जनता की सुरक्षा के काम है, क्या वो भी नहीं होंगे आचार संहिता के चलते? क्योंकि असामाजिक तत्व जो है आचार संहिता के समय तो ज्यादा उल्लंघन करते हैं उन चीजों का। ऐसे में शहर के सीसीटीवी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जी जी मैडम, सीसीटीवी कैमरे तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है और असामाजिक गतिविधियां इस समय बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जी, कभी भी किसी भी प्रकार की घटना कहीं भी हो जाती है। ठीक है कपिल जी, यहाँ पर एक चीज और पूछना चाहूंगी आपसे, जैसे कि लगातार यहाँ पर कैमरे जो हैं लगे हुए थे, तीसरी आंख काफी लंबे समय से बंद पड़ी है, बहुत समय पहले यहाँ पर लगाई गई है। आपके पास कुछ जानकारी है कि कब से बंद पड़े हैं और कब से इनकी मॉनिटरिंग नहीं की गई है? तकरीबन मैडम इनको 3 से 4 साल पहले लगाया गया था जी, और उसके बाद से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है इन पर। जी जी कपिल जी, 3 से 4 साल से लगातार ध्यान नहीं दे रहे। क्या 3 से 4 साल में यहाँ के लोगों ने, क्योंकि हम मुख्य मार्गों की बात कर रहे हैं, मुख्य मार्ग पर कई दुकानें हैं, कई प्रतिष्ठित संस्थान भी होंगे, क्या उन्होंने कोई शिकायत नहीं की इस मामले में नगर पालिका को? मैडम क्या है, अभी गोटे गांव में सिर्फ कुछ स्थानों पर ही कैमरे लगाए गए, जिसमें एक फुहारा चौक है जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, एक पेट्रोल पंप के पास लगे हुए, बाकी स्थानों पर अभी सीसीटीवी कैमरे लगे तो हैं मगर किसी काम के नहीं। जी, कैमरे लगे तो हैं लेकिन किसी काम के नहीं। लेकिन जैसे कि जिन स्थानों का उल्लेख आपने किया है, उन स्थानों पर भी कैमरे का कहाँ उपयोग हो रहा है? ये जो उनका कनेक्शन है, मैं रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ पंकज चौकसे जी जुड़ चुके हैं, समाज अध्यक्ष कलचुरी के। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। धन्यवाद। पंकज जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, नगर पालिका प्रशासन ने लाखों रुपए खर्च करके शहर के मुख्य मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन मॉनिटरिंग न होने के चलते वो कैमरे खराब हो चुके हैं। ऐसे में असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि नगर पालिका प्रशासन को कैमरे लगवाने के बाद उनकी लगातार मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए? पुलिस प्रशासन की रहती है, नगर पालिका क्या चूंकि उसको रख नहीं पाता। वहाँ बैठक हुई थी, बातचीत भी हुई थी जी, ये कैमरा है, लेकिन उसका पूरा जो देख रेख है वो में रहेगा, पुलिस थाना है जी, किसी के भी जिम्मे हो। लेकिन पंकज जी, ये बात तो समझ आती है कि लापरवाही तो हो रही है क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, चीजें खराब हो रही है, सरकार को तो नुकसान हो रहा है।
इतनी कौन वो बताया कि आपको यहाँ लाखों के कैमरे लगे हुए पहले से। जी ऐसा इतना कुछ नहीं है कि मतलब कैमरों के लिए अप्लाई भी वहाँ बड़े बड़े जो लगना है वो भी लगे ही नहीं उधर, ये एक्चुअल चौराहों पे कैमरे लगना थे। ठीक है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। चूंकि पंकज जी का कहना है कि कैमरे इतने महंगे भी नहीं थे, तो अगर खराब भी हो गए तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। बिल्कुल सही है, इस तरह के अगर मानव हुए तो समझ में आ जाएगा कि सरकार की योजनाओं को पलीता किस तरह से लगाया जाता है। कपिल नायक जी, यहाँ पर जितने भी जिम्मेदार अधिकारियों से बात करिए, फिर जिम्मेदार लोगों से बात करने की कोशिश हमने अभी भी की, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, किसी समाज के अध्यक्ष भी थे, लेकिन समझ में आया कि उनकी नजरों में लापरवाही जो है लाखों करोड़ों में हो तब जाके वो लापरवाही नजर आती है। अगर छोटे मोटे मामले लापरवाही के हो तो उन्हें वो लापरवाही नहीं समझ आती है। जी मैडम, अभी हमारे साथ गोटेगांव क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए अजीत जैन जी, और इनसे पूछेंगे क्या कहते हैं ये। अजीत जी क्या कहेंगे, नगर में तीसरी आंख की आवश्यकता है और सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हुए। किसान को आवश्यकता है जो नगर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो मात्र 120 जो शहर में धूल खा रहे, उपयोगिता उनकी नहीं, मगर तीसरी आंख की बहुत आवश्यकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये ना होने से नगर में गुंडागर्दी और आवारागर्दी, ट्रैफिक जैसी समस्याओं पे। ठीक है, हमें समझ आ गया कि वहां पर आवारागर्दी और असामाजिक तत्वों का लगातार बोलबाला लगा हुआ है। कपिल जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर में खर्च किए गए हैं पैसे, लगातार लापरवाही सामने आ रही है, ऐसे में जिम्मेदार लोग इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? क्या जनप्रतिनिधि धरातल पर नहीं उतरते हैं? जी मैडम, जहां तक देखा जाए तो जो राजनीतिक लोग हैं और प्रशासनिक लोग हैं, ये धरातल पर रहकर काम नहीं कर रहे हैं। आगे भी आपको नगर पालिका के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इस समय जो है अतिक्रमण से लेके हर तरफ गंदगी का आलम भी नगर पालिका के द्वारा बना हुआ है। जी, अतिक्रमण सब और बना हुआ है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था जिस पर सरकार लगातार पैसे खर्च कर रही है। जनता की सुरक्षा जो है सरकार का दायित्व भी है, प्रशासन का भी दायित्व है। ऐसे में तीसरी आंख जिसे कहा जाता है, जो लगातार हर चीज पर नजर रखती है, उसके बावजूद प्रशासन यहाँ लापरवाह बना हुआ है, उसकी कोई नजर नहीं है और जनप्रतिनिधि भी धरातल पर उतरकर ध्यान नहीं देते। कपिल नायक जी, इसके अलावा आपने किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश की है, उनका क्या कहना है? जी मैडम, सीएमओ से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं जी। और थाना प्रभारी महोदय से चर्चा हुई थी मेरी इस संबंध में जी। तो उन्होंने कहा था कि जहां तक है जितना है जो यहाँ जो थाने बैठो फौरा चौक पे लगे हुए हैं उसकी देखरेख तो वह करवाते ही है और वो लगातार उसमें काम भी करवाते हैं, वो देखते रहते हैं थाने में बैठकर। बिल्कुल कपिल जी, यहाँ पर चूंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है सभी दूर, तो ऐसे में यहाँ पर अगर कोई असामाजिक तत्वों द्वारा कोई हादसा होता है या कोई घटना को अंजाम दिया जाता है तो ये कैमरे तो बंद पड़े हैं। ऐसे में आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन के लिए उन असामाजिक तत्वों को ढूंढना चुनौती हो जाएगा? मैडम जी, गोटेगांव की स्थिति देखी जाए तीसरी आंख को लेकर जी, तो इतनी गाड़ियां चोरी हो रही है गोटेगांव नगर से और दुकानों में ताले टूट रहे हैं, मगर कहीं से भी किसी भी प्रकार के चोरों को पकड़ा नहीं जा सकता जी, क्योंकि कैमरे ही बंद पड़े हुए। जब नगर की तीसरी आंख बंद है तो हम कैसे अपराधियों को पकड़ें? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि तीसरी आंख ही बंद पड़ी है, जब तो किस तरह से अपराधियों को पकड़ा जाए। यहाँ पर कपिल जी, एक चीज और समझ आ रही है यहाँ पर कि लापरवाही तो हुई है, कैमरे पर किसी का ध्यान नहीं है, प्रशासन का ध्यान नहीं है, ऐसे में असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद होते। लेकिन कपिल जी, यहाँ पर लापरवाही केवल प्रशासन से नहीं हुई है, यहाँ पर लापरवाही जो हुई है आसपास के लोगों से भी, वो भी तो इस चीज से अवगत करवा सकते थे। जी मैडम जी, क्या है आसपास के लोगों के द्वारा भी कैमरे लगाए गए हैं, मगर कैमरों में जो फुटेज आती है वो ढंग की फुटेज नहीं आती, जिसके कारण अपराधियों को नहीं पकड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि गोटेगांव में प्रतिदिन 3 से 4 गाड़ियां 2 व्हीलर चोरी होती हैं जी। लगातार चोरी के बावजूद भी प्रशासनिक अमला आपको लगता है सतर्क नहीं हो रहा है या फिर और घटनाओं को अंजाम का इंतजार किया जा रहा है?
जी, ऐसा लगता है कि किसी बड़ी घटना का इंतजार प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। जी जी कपिल जी, बहुत सही बात कही आपने कि प्रशासन यहाँ पर किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि नगरपालिका प्रशासन ने लाखों रुपए खर्च करके शहर के मुख्य मार्गों पर 4 बड़े HD CCTV कैमरे लगवाए थे ताकि पुलिस प्रशासन जो है असामाजिक तत्वों पर शहर में होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर नजर बनाए रखे, लेकिन इसके बावजूद वहां पर लगातार लापरवाही सामने आ रही है। कपिल जी, यहाँ पर नगर प्रशासन जो है वो ध्यान नहीं दे रहा है, पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ तक कि अगर मैं आम जनता की बात करूं तो यहाँ जितने लोगों से हमने अभी बात करी है, सामाजिक कार्यकर्ता हो चाहे कोई अध्यक्ष हो, हमने उनसे भी बात करी, लेकिन यहाँ पर लापरवाही का आलम सभी के अंदर व्याप्त है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान कौन रखेगा? जी मैडम, ये बात तो सही है कि सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान कौन रखेगा जी। लेकिन यहाँ पर जो लोगों से मेरी चर्चा हुई थी तो उन लोगों का कहना है कि चौराहों पर तीसरी आंख की जरूरत है। तीसरी आंख हर चौराहों पर होना चाहिए जिससे कि घटनाएं घटित ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि तीसरी आंख सभी चौराहों पे होनी चाहिए, लेकिन आप इस बारे में क्या कहेंगे जहां तीसरी आंख तो सभी जगह लगी हुई है लेकिन वो काम ही नहीं करती है? जिस तरह से जहां की आप जहां का मामला बता रहे हैं मुख्य मार्ग का, वहां पर 4 कैमरों का आपने जिक्र किया है और चारों वहां पर खराब पड़े हैं। ऐसे में कैमरे मात्र लगवा देने से आपको लगता है कि यह असामाजिक तत्व जो है कंट्रोल में आ जाएंगे? जी नहीं मैडम, इस ओर तो प्रशासन को ध्यान देना होगा, चाहे नगरीय प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो या अन्य हो, उनको इस बारे में इस ओर आगे बढ़कर ध्यान देना होगा जिससे कि कैमरे सुधर सके और सही ढंग से अपराधियों की जांच हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही यहाँ पर आपने कि कैमरे सुधर सके और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई हो सके। ऐसे में जिला प्रशासन और जितने भी नगरपालिका प्रशासन और साथ में पुलिस प्रशासन, इन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए लगाए गए कैमरे, लाखों रुपए की लागत इस पे खर्च की गई, उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है और उन कैमरों को सुधरवाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे गोटे गांव की, जहां पर लाखों रुपए खर्च कर CCTV कैमरे लगवाए गए लेकिन प्रशासन की तीसरी आंख बंद पड़ी है क्योंकि लापरवाही का आलम है और ऐसे में असामाजिक तत्वों के जो हौसले हैं वो बुलंद होते नजर आ रहे हैं और जब कोई वारदात होगी तब कहा जाएगा कि कैमरे की CCTV फुटेज निकाली जाए, उसे खंगालेंगे, लेकिन तब पता होगा कि CCTV कैमरे तो बंद पड़े हैं और उसके बाद मामले में लीपापोती की कार्रवाई चल पड़ेगी। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।